और किसी के लिए आप आए ना आए, लेकिन उस घर में एक सदस्य है जिसके लिए आपको वापस आना ही होगा, और वो सदस्य है मासा। हाँ भाई साहब, मासा वापस आ रही है। दादी तो वापस आ रही है। तो बापू सर, चलो ना हम जीप से चलते। मैं फटाफट अपना सामान बांध कर आता हूँ। मासा वापस आ रही है? जी भाई साहब। ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखा गया ना, मैंने आज ही मासा को सच्चे मन से याद किया था, और देख, मासा वापस आ रही है। हालांकि ये और बात है कि उनका स्वागत करने के लिए मैं हवेली में नहीं रहूंगा। ऐसा मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, और मैं तो इतना छोटा हूं आपके सामने कि आपको मनाने की, आपको समझाने की हैसियत ही नहीं मेरी। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए भाई साहब, वो घर आपके बिना घर जैसा नहीं लगता है। वो परिवार आप तीनों के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। ऐसा बचपन में भी तो हम दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे, लेकिन दिन खत्म होते होते हम सब कुछ भुला देते थे। मैं जानता हूं कि बचपन के झगड़ों के सामने आज की बात बहुत बड़ी है, लेकिन भाई साहब, इस समय हमें अपने गिले शिकवे, सही गलत सब भूलकर सिर्फ मासा के बारे में सोचना होगा, उनकी सेहत के बारे में सोचना होगा। ये दुख सहने की ना तो उनकी उम्र है, और ना ही वो मानसिक रूप से इतनी सशक्त है कि अपने बड़े बेटे का घर से चले जाने का सदमा सहन कर सके। दिन रात अपनी बड़ी जीजी की देखभाल में लगी रही। अपना ख्याल कहां रखा होगा उन्होंने? पता नहीं कितनी कमजोर हो गई होंगी भाई साहब। इस समय हमें सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनके बारे में सोचना चाहिए। मासा को आपकी, मेरी, पूरे परिवार की जरूरत है भाई साहब। हाँ ताऊ जी, दादी साहब बहुत समय तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद वापस आ रही। अपने भरे पूरे परिवार को साथ देखने की इच्छा में मन ही मन कितनी खुश हो रही होंगी, कितनी उतावली हो रही होंगी। ऐसे में अगर आप सब वहां ना रहे तो उनके मन को बहुत चोट पहुंचेगी। ताऊ जी वापस चलिए ना। बंद कर अपना ये भाषण, बंद कर। मासा की चिंता तुम लोगों से कहीं ज्यादा मुझे है। इतना सम्मान और प्यार तुम उन्हें देते हो, उससे कहीं ज्यादा मैं देता हूं। उनकी जो जगह मेरे दिल में है वो मैं जानता हूं, और वो जगह कभी नहीं बदल सकती। पर मेरा फैसला भी नहीं बदल सकता। मैं और मेरा परिवार कैंसर कभी नहीं लौटेंगे। के साथ मेरा रिश्ता अटूट है और वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन उस घर के साथ, उस परिवार के साथ, उस गांव के साथ मेरा नाता कभी नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? मैंने कहा ना कि मैं जैसा नहीं चाहूंगा भैरव। मासा के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं। शाबाश। क्या बात है, आज हमारे खून ने अपना रंग दिखाया है। आज तूने हमारे बेटे जैसी, बिल्कुल उस महावीर सिंह के बेटे जैसी बात की है जिसने कभी अपने परिवार की या अपनी घरवाली की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। आज तूने साबित कर दिया कि खून खून होता है, और खून का असर
पालने पोसने से कहीं ज्यादा गहरा होता है। करेले की बेल को अगर चाशनी से भी सींचा जाए ना बेटा, तो भी उसमें मिठास नहीं आती है। जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ? आज जी खुश हो गया हमारा, बहुत खुश हूं आज मैं। आज कल्याणी हारी है हमारे से। उसकी सारी तपस्या, ममता, लाड़, प्यार आज धरा का धरा रह गया। हाँ। अच्छा है, अच्छा है। अब हम सारे मिलजुल के इकट्ठे रहेंगे इस हवेली में। अरे कल्याणी की चिंता क्यों करें हम? बाहर में जा रहे हो ताऊ साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं बापू साहब? क्यों बेटा? सही तो कहा है मैंने। कोई गलत बात कह दी मैंने? मेरी माता के लिए ऐसे शब्द बोलेंगे आप? मैंने तो सिर्फ बोले हैं बेटा, तू तो कर रहा है। उस हवेली से, जेतसर से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, किसी के लिए भी नहीं जाऊंगा। ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले तूने उस कल्याणी के बारे में नहीं सोचा, जिसने थारे को अपनी सगी औलाद से बढ़ के चाहा? नहीं सोचा उस लुगाई के बारे में कि उसे जब ये पता चलेगा कि जिस परिवार, जिस घर को जमाने की आंधियों से बचाते बचाते उसकी जिंदगी निकल गई, जिस बिना मां के बच्चे की जिंदगी को संवारने, सहेजने और मेरे जैसे राक्षस की छाया से दूर रखने के लिए जिसने अपना घर तक छोड़ दिया, वही बच्चा उसे ठोकर मार के चल दिया। पता नहीं इस हवेली में अपने पति के साथ कितने बरस गुजारे उसने। पता नहीं यहाँ की एक एक चीज में उसकी कितनी यादें बसी होंगी। उसने किसी चीज की परवाह नहीं करी। और तू इस सब की कोई कदर ना है थारे को। थारा अहंकार उसके उस प्यार से भी बढ़ के हो गया आज। अरे वो डोकरी तो बिना ही मौत की मर जाएगी थारे बिना बसंत। बेटा ये हार जीत के खेल तो मैंने कब के छोड़ दिए, और कल्याणी से जीतने की तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल कोई मंशा ना है बेटा। कल्याणी से तो हार के ही मारे कालजे को ठंडक मिलेगी। और सच कहूं तो यही हमारा प्रायश्चित होगा। बेटा बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भूलना ना भुलाना थारे बस में हो ना हो, पर कल्याणी ने जो थारे वास्ते किया है उसके बदले में उसके साथ ये अन्याय ना करना बेटा, ये अन्याय ना करना। सुना है कि लुगाइयों में बड़ी सहन शक्ति होती है, और कल्याणी ने तो ये बात साबित भी की है। अरे भगवान है तू जो तुझे कल्याणी जैसी सास मिली। अरे उसकी भावनाओं का सम्मान कर, इतना तो ख्याल कर उस निस्वार्थ डोकरी का। बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत बड़ी भूल हो गई।
पता नहीं किस घमंड में मैं सब कुछ भूल गया। जुबान क्यों नहीं चढ़ गई मेरी? बेटा, है तो तू भी हाड़ मांस का पुतला ही, कोई ईश्वर तो है नहीं। तू गलती हो जावे बेटा, दुखी ना हो बेटा। जा गया ना, सामान बांध। जो हुआ गलत हुआ, पर मैं नहीं चाहता कि मासा को मेरे कारण कोई तकलीफ हो। वो जब लौट कर आएंगे और देखेंगे कि मैं वहां पर नहीं हूं, बहुत ठेस लगेगी उन्हें, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उन्हें कोई तकलीफ हो। लेकिन यह बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि उस घर में मेरे साथ क्या बर्ताव हुआ था। इसलिए मैं जैसर तो जरूर जाऊंगा बापू साहब, लेकिन सिर्फ मासा के लिए। सही समय आने पर मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। कह दूंगा कि हम एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद मैं वापस लौट कर आऊंगा आपके पास। बेटा, उसके बाद थारी जो मर्जी आई करना, पर अभी तो अपनी मासा के पास लौट जा। बाबू साहब, देखो मैंने अपना सामान बांध लिया है। आप भी फटाफट तैयार हो जाइए, हम दादी साहब के पास जाएंगे। चार दिन की चांदनी बन के आया था हमारा लाडेसर हमारे आंगन में। चित्र बेटा, चित्र। कुछ ही दिनों की बात है बापू साहब, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मारे को पता है बेटा बसंत, अभी तो तू अपनी माँ के सामने ये दिखावा करने के लिए जा रहा है कि थारे और बैरों के बीच में सब ठीक ठाक है। पर बेटा, मैं तो देवी माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि थारा ये दिखावा, ये नाटक, ये सच हो जाए। चल गया ना।
जीती रहो बेटा, जीती रहो। बस बेटा बस। काकी साहब मैं आ गया। बहुत अच्छा लगा, आप लोग आ गए। ईश्वर तुझे बहुत लंबी उम्र दे। नंदू नहीं माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। भाई साहब, भैरव, मेहरबानी कर मुझ पर। मैं यहां तेरी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूं, मासा के लिए आया हूं। मैं मासा की बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं जानता हूँ ये मुश्किल होगा, लेकिन मासा के सामने हमें यही जताना होगा कि सब ठीक है। ठोंगी नहीं हूं मैं। ये दिखावे के रिश्ते, ये भाईचारा, ये सब तुझसे होता होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं किसी भी कीमत पर मासा से झूठ नहीं बोल सकता। तुझे नाटक करना कर ले, लेकिन भगवान के लिए मुझे मत खींचे सब में। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कल मासा के आ जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मासा के सामने भाई साहब सब संभाल लेंगे। अब तुम दोनों यहीं खड़ी रहोगी या जाकर मासा के आने की तैयारियां भी करोगी? घर की सफाई कर लो, मासा का कमरा देख लो ठीक है या नहीं, रसोई भी देख लो कि मासा की पसंद की खाने की चीजें हैं या नहीं। सास नहीं हो तो बहुएं बिल्कुल काम नहीं करती हैं। अहंकार मनुष्य को हठी बना देता है। ये अहंकार इतना बारीक होता है कि त्याग में उतर जाता है और क्षमा में भी प्रवेश कर जाता है। जब तक क्षमा करना मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं बन जाती, ये मिटता नहीं।